2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र हम एक एक करके विधानसभावार विश्लेषण आपके सामने लेके आ रहे हैं। आप चाहें तो पूरी प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं जहां पर बाकी विधानसभाओं के विश्लेषण भी मौजूद हैं। किठौर की आज हम बात करने वाले हैं। पश्चिम यूपी के शुगर बेल्ट की विधानसभा है। मेरठ ज़िले की 7 सीटों में से एक है ये, और ये मेरठ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है। मेरठ लोकसभा से 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल जीतकर सांसद बने थे। 2019 में आपको याद होगा उन्होंने हाजी याकूब कुरैशी को हराया था, जो कि गठबंधन के प्रत्याशी थे। इस ज़िले की 7 सीटें हैं। ये विधानसभा की जगह आप ज़िला पढ़ें। इस ज़िले की 7 सीटें हैं: किठौर, हस्तिनापुर, सिवाल खास, मेरठ शहर, मेरठ कैंट, मेरठ दक्षिण और सरधना। सिवाल खास जो विधानसभा है वो मेरठ ज़िले का हिस्सा है, लेकिन ये बागपत लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जबकि सरधना हालांकि मेरठ ज़िले का हिस्सा है, लेकिन ये मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में मेरठ ज़िले की 7 में से 6 सीट पर भाजपा का कब्जा हुआ था, जबकि 1 सीट सपा के हिस्से में आई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में मेरठ ज़िले में बसपा, कांग्रेस और रालोद अपना खाता तक भी नहीं खोल पाए थे, तो लगातार यहाँ भाजपा का दबदबा बना रहा। 2017 में बसपा, कांग्रेस और रालोद इस पूरे ज़िले में अपना खाता नहीं खोल पाए, केवल सपा की 1 सीट और 6 सीटें भाजपा के हाथ लगी। 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के शाहिद मंजूर ने यहां से शानदार जीत हासिल की। 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा के शाहिद मंजूर ने फिर एक बार जोरदार जीत हासिल की। सपा नेता शाहिद मंजूर के पिता अहमद मंजूर भी यहां से 1969 में विधायक रह चुके हैं। 2012 में सपा के शाहिद मंजूर ने बसपा के लखीराम नागर को हराया था। आरएलडी के सतवीर त्यागी तीसरे स्थान पर रहे, जबकि भाजपा चौथे स्थान पर रही। 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी शाहिद मंजूर को 73,015 वोट मिले। बसपा के लखीराम नागर को मिले 61,909 वोट, जबकि रालोद के सतवीर त्यागी को 34,791 वोट मिले और वो तीसरे नंबर पर रहे। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यहां से बाजी मारी। सपा दूसरे नंबर पे और बसपा तीसरे नंबर पे रही। 2017 के विधानसभा चुनाव में सतवीर त्यागी को 90,622 वोट मिले, समाजवादी पार्टी को लगभग 80,000 और बसपा को 62,500 वोट मिले। सतवीर त्यागी जो पहले रालोद के प्रत्याशी थे, वो इस बार भाजपा के प्रत्याशी बने और चुनाव को जीत गए। किठौर में लगभग 3,60,000 मतदाता हैं, जिनमें से 70,000 मुस्लिम हैं, 30,000 गुर्जर, 20,000 जाट, 30,000 त्यागी और 50,000 मतदाता अनुसूचित जाति के हैं। बसपा इस चुनाव क्षेत्र से आज तक कभी भी चुनाव नहीं जीत पाई है, जबकि उसके वोटर यहाँ मौजूद हैं, लेकिन समीकरण कभी भी बसपा के पक्ष में नहीं बन पाया। बसपा के बड़े मुस्लिम चेहरे मुनकाद अली इसी किठौर क्षेत्र से आते हैं, जो कि 2012 से 2018 तक राज्यसभा के सांसद भी रहे और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी मुनकाद अली रहे। जब आप मेरठ मेडिकल कॉलेज से गढ़ की तरफ जाएंगे तो बीच में किठौर में आपको उल्टे हाथ पे मुनकाद अली का घर भी दिखाई देगा। विधानसभा ग्रामीण पृष्ठभूमि की है और इसी कारण से इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हलचल फिलहाल नहीं है। सपा, बसपा और बीजेपी में यहाँ पर जोरदार टक्कर होने वाली है। हालांकि इस विधानसभा क्षेत्र में ही प्रबुद्ध सम्मेलन को आयोजित किया गया था। किठौर में जो गढ़ रोड है वहीं पे इसका आयोजन हुआ था। आज का सवाल ये लेकर आए हैं आपके लिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नुकसान भाजपा को होना लाजमी है, लेकिन ये नुकसान होता है तो पिछड़ा वर्ग का जो वोट है वो छिटक कर किस पार्टी की तरफ जाएगा? आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुजन सत्ता के संघर्ष को जारी रखने के लिए DNN हिंदी को आर्थिक सहयोग की जरूरत है। सहयोग राशि सीधे हमारे अकाउंट में या फिर गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के जरिए भी भेज सकते हैं।